नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। नीति श्लोका प्रोजेक्ट के श्लोक 1 और 2 को आपने बहुत सुंदर तरीके से कंठस्थ किया। आज हम सीखते हैं श्लोक 3। सबसे पहले मैं श्लोक को उच्चारण के साथ गा रही हूँ, आप भी मेरे साथ वो गाइए। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं वापस श्लोक को दोहरा रही हूँ। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि आप लोग अब सीख गए हो कि हर श्लोक 4 चरण से बना हुआ होता है। ये श्लोक में भी 4 चरण। प्रथमः चरण उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति, द्वितीयः चरण कार्याणि न मनोरथैः, तृतीयः चरण नहि सुप्तस्य सिंहस्य और चतुर्थः चरण प्रविशन्ति मुखे मृगाः। चलो अब अलग अलग चरणों के हिसाब से उसका अर्थ समझते हैं। प्रथमः चरण उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन अर्थात की मेहनत से, परिश्रम से। ही का हम जब हिंदी में वजन देते हैं, घर से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, तो हम ही का प्रयोग जब करते हैं तो हम वो सेंटेंस में वजन देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी ही का प्रयोग वजन देने के लिए किया गया है। और सिद्ध्यन्ति अर्थात कि सिद्ध होता है। द्वितीय चरण का अर्थ समझते हैं। कार्याणि न मनोरथैः। कार्याणि अर्थात कि कार्य, काम। नहीं अर्थात कि नहीं होता है। और मनोरथैः अर्थात कि मनोरथ से, इच्छाएं से। तृतीय चरण का अर्थ समझते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य। न मतलब नहीं, ही मतलब वापस वजन देने के लिए, सुप्तस्य मतलब कि सोए हुए, और सिंहस्य मतलब कि शेर के। और चतुर्थः चरण प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रविशन्ति अर्थात कि प्रवेश करता है, मुखे अर्थात मुंह में, और मृगाः मतलब कि हिरण। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार केवल मनोरथ या इच्छा करने से कार्य संपूर्ण नहीं होते हैं, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए परिश्रम अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। आप सब जानते हो कि शेर जंगल का राजा है, परंतु कभी देखा कि शिकार स्वयं चलकर शेर के पास गया हो और कहे मुझे खाओ? नहीं, राजा होने के बावजूद भी शेर को अपना पेट भरने के लिए स्वयं शिकार ढूंढना पड़ता है। उसके पीछे मीलों तक भागना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, खुद को घायल भी होना पड़ता है, तब जाकर वह शिकार को पा सकता है। तो बच्चों, यह उदाहरण हमें समझा रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से, मनोरथ करने से हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी विद्यार्थी हो, आप कहो कि मुझे मेरे वर्ग में सबसे उत्कृष्ट दिखना है, परीक्षा में भी प्रथम क्रमांक प्राप्त करना है, सभी के मुंह से मेरी वाह वाह सुननी है, तो क्या यह सभी मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए भी आपको सघन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का महत्व दर्शाती हुई एक कहावत भी है जो आपने सुनी होगी। परिश्रम ही जीवन की कुंजी है। कभी कभी मेहनत करने के बावजूद भी जब असफलता मिलती है तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, परंतु सफलता उन्हें ही मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। आप सोचो, यदि आदि मानव श्रम नहीं करता तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहां से मिलती। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल, समुद्री पोत, हवाई जहाज, लंबी लंबी सड़कें, बड़े बड़े कारखाने, रॉकेट, मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। अपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मानव आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है। अर्थात बच्चों, हम अपने जीवन, अपने देश और विश्व की उन्नति देखना चाहते हैं तो हम सभी को अपने भाग्य पर निर्भर रहना छोड़कर परिश्रमी बनना होगा। निरंतर परिश्रम करने वाला व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में आसानी से सफलता पा सकता है। तो बच्चों, मेहनत का महत्व दर्शाते हुए इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए और अगले हफ्ते वापस मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ। तब तक अस्तु।